तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक हिंदी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है प्यार की, एक ऐसी शर्त की जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगता है, और जादू की। प्यार के लिए आखिर किस हद तक जाया जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे प्यार से जिसका मिलना लगभग नामुमकिन था, और यहीं से हमारे किरदारों और उनकी सबसे बड़ी चुनौती का सफर शुरू होता है। एक तरफ है नंदू, एक मामूली से सब्जी वाले का बेटा, और दूसरी तरफ है आरती, गांव के सबसे ताकतवर ठाकुर की बेटी। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, और यही फर्क उनके प्यार के बीच सबसे बड़ी दीवार बनके खड़ा था। अब नंदू को आरती से ऐसा इश्क हुआ कि उसने जिद पकड़ ली। अपने पिता शंकर लाल से साफ साफ कह दिया कि अगर वो आरती का हाथ मांगने ठाकुर के पास नहीं गए तो वो खाना पीवा छोड़ देगा, अपनी जान दे देगा। बेचारे शंकर लाल का डर सोचिए, उन्हें पता था ये कितना बड़ा खतरा मोल लेना है। उनके मुंह से सीधा निकला, ठाकुर हमें मार डालेगा। ये सिर्फ बेइज्जती की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे जान का खतरा था। खैर, बेटी की जिद के आगे बाप हार गया। शंकर लाल पहुंच गए ठाकुर के दरबार में, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ठाकुर एक ऐसी शर्त रखता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जैसा सोचा था वही हुआ। ठाकुर ये प्रस्ताव सुनकर आग बबूला हो गया। गुस्से में तलवार निकालने ही वाला था कि उसके समझदार मुनीम ने उसे रोका। मुनीम ने समझाया कि गुस्से में खून खराबा करने से गांव में बदनामी होगी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ठाकुर ने एक अलग ही चाल चली। और वो शर्त थी कि मुझे कोई ऐसा करिश्मा करके दिखाओ जो आज तक न किसी ने देखा हो न सुना हो। सोच के देखिए, ये तो सीधे सीधे ना कहने का एक तरीका था, बिना हाथ गंदे किए। एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना ही नामुमकिन था। अब इस नामुमकिन सी शर्त को पूरा करने के लिए नंदू और उसके पिता निकल पड़े एक अनजान सफर पर, एक ऐसी चीज की तलाश में जिसे सच में किसी ने कभी न देखा हो न सुना हो। और अपने सफर में उन्होंने अजीबोगरीब या कहूँ जादुई चीजें देखीं। पहले एक आदमी मिला जो पानी में बिना आग के पूड़ियां तल रहा था, फिर एक और शख्स जो सूखी जमीन से मछलियां पकड़ रहा था, और एक तीसरा आदमी जो एक ही पेड़ को हिलाता और उससे तरह तरह के फल गिरते थे। जब भी वो किसी से पूछते कि ये करिश्मा कैसे किया, तो सबका एक ही जवाब था, ये हमने अपने गुरु से सीखा है, और सभी उसी गुरु के पास जाने का रास्ता बताते। नंदू की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसे लगा बस मंजिल मिल ही गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही वो गुरु तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई गुरु नहीं बल्कि एक धोखेबाज जादूगर है, और नंदू अनजाने में सीधा उसके जाल में जा फंसा था। जादूगर ने कहा, हाँ मैं सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त रखी। कहा कि नंदू को पूरे 1 साल के लिए एक कमरे में बंद रहना होगा। शंकर लाल को लगा शायद यही सीखने का तरीका होगा। उन्होंने हाँ कर दी। पर उस कमरे के अंदर का मंजर बहुत भयानक था। वहां नंदू को इंसानी हड्डियों के ढेर मिले, पिछले शिष्यों के कंकाल। उस पल उसकी रूह कांप गई। वो समझ गया कि उसे यहाँ कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए बंद किया गया है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो उससे पहले यहाँ आए थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। नंदू के लिए उस अंधेरे कमरे में एक रोशनी की किरण आई। उसको एक गुप्त दरवाजा मिला जो उसे जादूगर की बेटी तक ले गया। वो लड़की दिल की बहुत अच्छी थी। उसे नंदू पर दया आ गई, और उसने चुपके चुपके पूरे 1 साल तक नंदू को असली जादू सिखाया। तो 1 साल बाद नंदू वो पहले वाला नंदू नहीं था। वो बदल चुका था, जादू सीख चुका था, और अब वो ठाकुर की उस नामुमकिन शर्त को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। देखते हैं आगे क्या होता है। जादूगर के बेटी ने ही भागने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। जब शंकर लाल अपने बेटे की हड्डियां लेने आए, तो नंदू ने जादू से अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि वो उन्हीं हड्डियों के बीच छिप गया, और इस तरह जादूगर की नाक के नीचे से वो वहां से निकल भागे। सोचिए, अब शंकर लाल का आत्मविश्वास कहाँ पहुंच गया होगा। वो सीधे ठाकुर के पास गए और ऐलान किया, ठाकुर साहब, कल मेरा बेटा आपकी शर्त पूरी करेगा। देखते रहिए, हमारी ये मामूली सी झोपड़ी कल सुबह तक एक आलीशान महल में बदल जाएगी। और अगली सुबह ठीक वही हुआ।
रातों रात उस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक शानदार आलीशान महल खड़ा था। ये सच में एक ऐसा करिश्मा था जिसके बारे में ना किसी ने कभी देखा था न सुना था। और ठाकुर का क्या हाल हुआ? उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। अपनी आंखों के सामने नामुमकिन को मुमकिन होते देखकर वो बस देखता ही रह गया। उसके पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो इस कहानी का अंजाम क्या हुआ और इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले नंदू और आरती की शादी हो गई, मतलब उनके प्यार की जीत हुई। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हार मान ली। और वो धोखेबाज जादूगर, उसे तो खबर तक नहीं हुई कि उसका कैदी कब भाग गया और उसके सारे राज भी सीख गया। तो इस पूरी कहानी से कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली, कि सच्चा प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। दूसरी, कि जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो भी लगन और दिमाग से हासिल की जा सकती है। तीसरी, कि बड़े से बड़े घमंड को भी हैरानी से तोड़ा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, कि मदद कब कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा नामुमकिन काम है जिसे अगर सच्ची लगन से किया जाए तो शायद वो भी मुमकिन हो जाए।